प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं हूं भंवर तंवर। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। व्याख्याता भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड में अगर हम कोर्स देखते हैं तो पहली ही लाइन लिखी आती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। यानी हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का सूत्रपात कहां से शुरू हुआ, सबसे पहला आदमी कौन था जो हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की शुरुआत की। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सूत्रपात फ्रांसीसी विद्वान गारसा दी तासी ने किया। गारसा द तासी ये आदमी है, ये फ्रेंच के विद्वान है, फ्रांस के रहने वाले नागरिक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा और प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि तासी साहब फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच तो फ्रांसीसी भाषा में लिखेंगे, तो इस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। यानी दो भागों में यह प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। और इस ग्रंथ को ब्रिटेन और आयरलैंड की एक संस्था ने, प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति, इसने पेरिस में इस ग्रंथ को मुद्रित करवाया था। यानी आपको पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार द ला लिटरेचर ऑफ एंदोई हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ की क्या विशेषता है? हिंदी और उर्दू भाषा के कवियों का विवरण है इसमें। अंग्रेजी की वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है ये। और ये ग्रंथ में कुल 738 कवि है, जिसमें से 72 हिंदी के हैं, शेष कवि उर्दू के हैं। और इस शब्द में एंदोई का मतलब हिंदवी अर्थात हिंदी, हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू। उर्दू को हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदवी यानी पुरानी हिंदी को हिंदवी कहा जाता है। तो एंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास तासा सतासी साहब ने लिखा, जिसमें हिंदी के मात्र 72 कवि थे, शेष कवि थे 738 में से उर्दू के। और इस ग्रंथ का अपने हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है, और हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षने ने 1952 ईस्वी में। ये सवाल पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में कि तासी साहब के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया। ये इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है, यानी वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया, ये पहला इतिहास ग्रंथ ही है। और दूसरा संस्करण इसका 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो 3 भागों में विभक्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।